अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज हमने आपसे दो बातें करनी हैं, एक है कसौटी, एक है सुस्ती। तो इससे पहले कि हम अपनी बात की तरफ जाएं, वही रिक्वेस्ट जो कि डेली करनी पड़ती है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी ज़रूर ऑन किया करें, ताकि अगर दिन में कोई दो वीडियो आ रही हैं, दो की दो आपको पहुँचें, एक आ रही है वो आपको पहुँचे, 10 आ रही हैं वो आपको पहुँचे। इसलिए बेल के बटन को भी ज़रूर, और बेल के बटन को प्रेस करके उसमें ऑल वीडियोस की ऑप्शन को भी सिलेक्ट करना होता है। तो ठीक है जी, हम अपनी बात की तरफ चलते हैं जी। कसौटी ये होता है कि कुछ किसी चीज़ का पूछा जाता है और उससे मुतल्लक कुछ हिंट दे दिए जाते हैं कि आप उसका आंसर दें। चले मैं आपसे पूछता हूं कि आज मैं पूछूंगा आपसे एक जंगजू का आपसे पूछूंगा और उससे मुतल्लक मैं 3 आपको जो है वो दूंगा हिंट्स, और दरमियान में कहीं जाके दूंगा ताकि आप फिर मुझे बता सकें कि मैंने क्या सवाल किया था। बात करते हैं जी सुस्ती और काहली की तरफ। सुस्ती और काहली का इस तरह है कि देखें, मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ टी ब्रेक में कुछ बात करने के लिए। टी ब्रेक को हम एक थोड़ा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, या इफ़ेक्टिव कह लें या कोई वक़्त गुजारी करिए, बहरहाल कुछ भी हम सीखते हैं, लर्न करते हैं। इसमें सवाल था जी, कमेंट बॉक्स में भी था, फिज़िकल भी था और व्हाट्सएप पे भी था, क्योंकि बहुत ज़रूरी सवाल है। जो मेरी लाइफ को जानते हैं उनको पता है कि क्या मसरूफियत होती हैं और टी ब्रेक का टाइम कैसे निकलता है और कैसे नहीं निकलता। तो सवाल उसमें ये था कि आप इसको टाइम को किस तरह निकाल लेते हैं और कैसे मैनेज कर लेते हैं। उसमें जो मैं जवाब दूंगा ना, वो फिज़िकली भी है और स्पिरिचुअली भी है, और आप कह लें कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से भी है। चलें, तो उसका आंसर कुछ इस तरह है। देखें, कोई भी काम जिसने भी करना होता है ना, वो जब एक इरादा कर लेता है, इसको बोलते हैं जी मुसम्मम इरादा। जब कर लिया तो वो उसको करता है। अब जैसे देखें, मैंने इरादा कर लिया कि 100 वीडियो मैंने बनानी ही बनानी है। 100 वीडियो का क्या मतलब है कि कम अज़ कम 3.5 महीने या 3.25 महीने मैंने अपने आप के जहन को बना लिया कि मैं एंगेज हुई इधर, मैंने ये करना ही करना है। और उससे इर्रिस्पेक्टिव कि आप लोग रिस्पांस दे रहे हो या नहीं दे रहे, क्योंकि मैंने अपना एक एनालिसिस निकालना है इस वर्क का, तो उस वर्क का एनालिसिस पहले दिन निकल आएगा नहीं। किसी भी चीज़ का एनालिसिस निकालने के लिए कुछ सैम्पल्स रिक्वायर्ड होते हैं, और वो सैम्पल जो है मैंने वो 100 वीडियोस को सेट किया है। तो जिसमें से आज मेरा ख्याल है शायद कोई 19वीं या 20वीं वीडियो है, यानी उसका आप कह लें कि 1/5 अभी कंप्लीट हुआ है। तो बाकी जो है वो 4/5 पोर्शन जो है अभी बाकी है। इंशाल्लाह अगर 1/5 में हम कामयाब हो गए हैं तो उसमें भी कामयाब हो जाएंगे। अब बात करते हैं टाइम निकलने की, टाइम निकालने की, इस चीज़ की बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की। नो डाउट आजकल के दौर में कोई भी इतना फ्री नहीं है, यहाँ तक कि रोटी कमाने के, तहरीक तो दूर की बात है ना, कोई रोटी कमाने के लिए उसको सुबह से लेके शाम, रात, लेट रात तक कोशिश में लगा कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी को कमा ले। अच्छा, हालांकि हमारे एक मोहतरम हैं, उस्ताद हैं, अलामा हैं, वो क्या कहते हैं कि ऐसे ज़िंदगी गुजारने का कोई मकसद नहीं। जानवर भी गुजारते हैं, आते हैं, रोटी अरेंज करते हैं, खाते हैं और खा के चले जाते हैं। इंसान का मकसद है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई तहरीक होनी चाहिए, कोई उसकी ज़िंदगी के अंदर मिशन होना चाहिए, उस मिशन को लेके चले। और रोटी वाला सिस्टम या खाने वाला सिस्टम वो एक पैरेलल सिर्फ ज़रूरत के तौर पे चलाए। अच्छा, तो इससे पहले कि मैं अब वो हल बताऊं कि आप लोग किस तरह टाइम मैनेज कर सकते हैं, किस तरह सुस्ती को दूर कर सकते हैं, किस तरह काहली को दूर कर सकते हैं, ये अपने लिए ना कोई वो ये ना समझिएगा कि जी हमें टीज़ कर रहा है, तान कर रहा है, कि सुस्ती इंसानी फितरत में शामिल है, होती है।
सबको होती है, कोई भी ऐसा नहीं जिसको ना होती हो। तो असल इलाज जो करने वाला है वो सुस्ती और काहली का इलाज करने वाला है। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट भी होगी और सब कुछ होगा। इसके इलाज की तरफ जाने से पहले जो मैंने कसौटी की बात की थी, कसौटी के 2 हिंट इधर मैं दे देता हूँ। 2 हिंट ये हैं कि वो जंगजू जो है वो किसी से मारा नहीं गया, वो खुद से शहीद हुआ। ये भी मैं इसमें हिंट दे रहा हूँ कि वो मुसलमान था, वो खुद से शहीद हुआ। यानी खुद से तो खुदकुशी होती है, खुद से शहीद तो नहीं हुआ जाता, लेकिन वो जंगजू खुद से शहीद हुआ, ये हिंट है। चलें, इसके साथ मैं एक बोनस हिंट आपको देता हूँ। वो ये है कि उसने अपने मुकाबल के पिंडली के ऊपर ऐसे तलवार का वार किया तो वो तलवार ऐसे वापस आई और वही तलवार लगने से वो खुद शहीद हो गया। ये थी मेरी एक हिंट और बोनस हिंट। अब दोबारा दूसरी हिंट बाद में करते हैं। अच्छा, आ जाएं जी हम वापस सुस्ती और काहली के इलाज के लिए। सुस्ती और काहली के इलाज के लिए सबसे पहला जो है वो एक माइलस्टोन तय करें। आप एक ये चीज़ को तय करें, टाइम फ्रेम तय करें कि ये पर्टिकुलर काम, ये मैंने जो टास्क है मैंने इतने से इतने टाइम में कंप्लीट करना है। फिर उसमें कोई रिलैक्सेशन टाइम नहीं रखें, बस ये रखें इतने से इतने तक मैंने उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट हो जाए वेल एंड गुड। कंप्लीट नहीं हुआ उसका एनालिसिस करें कि अगर थोड़ा सा टाइम उसको दे के तो उसको मुकम्मल किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है, तो उसको बैलेंस कर लें और कंप्लीट कर लें। ये पहला हल था। और जो दूसरा हल ये है कि रिसोर्सेज जितने आपके पास अवेलेबल हैं कोशिश करें उनको यूटिलाइज करें। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को अरेंज करने के चक्कर में भी काम रह जाते हैं, टास्क पूरे नहीं होते। इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल आपको ये देता हूँ। देखें बच्चा क्या करता है अमूमी तौर पे, वाई स्टूडेंट फेल इन द कॉलेज। ये एक जब हम एफएससी कर रहे थे ना तो फर्स्ट ईयर में इंग्लिश की बुक में एक स्टोरी थी। इस स्टोरी में इस तरह था कि बच्चा जब भी पढ़ने के लिए बैठता वो अपने पेन को देखने लग जाता, जी ये साफ़ नहीं है, मैं इसको साफ़ कर लूँ, यार ये पेन जो है इसका ये छोटा है, आगे टिप छोटी है, मैं इसको टिप बड़ी करने के लिए शार्प कर लेता हूँ। अच्छा, फिर देखता है जी मेरे पास तो जो इरेज़र है वो बड़ी गंदी है, मैं उसको पहले साफ़ कर लेता हूँ। फिर देखता है मेरी जो बुक है मैं पढ़ने लगा हूँ ये एक साइड से फटी है, मैं इसको मेंड कर लेता हूँ। फिर करते करते यहाँ होता है वो कहता है कि ये जो बुक मेंड करनी है ये कोई अच्छी ऊपर इसके रैपर नहीं है, इसके ऊपर रैपिंग शीट कोई प्रॉपर नहीं है, मैं मार्केट से जाता हूँ रैपिंग शीट। अब ये सारे काम करने के बाद वापस जब असल काम था पढ़ने के लिए, उसके लिए ना एनर्जी बाकी रहती है, ना ज़ेन फोकस रहता है, कुछ भी नहीं होता, वो ख़त्म। ठीक है, तो यही चीज़ जो है अवेलेबल सोर्सेज जो हैं उनको यूटिलाइज़ करें, जो सोर्सेज अवेलेबल नहीं है उनके लिए साथ में तगदो करते रहें। ठीक है, इसकी मिसाल आपके सामने है कि आप देखते हैं कि हमने ये जो 100 वीडियो का टारगेट बनाया है इसके लिए कोई बाकायदा सेटअप नहीं हमने लगाया, कोई इसके लिए हमने एक स्टूडियो नहीं बनाया। हम जिधर देखते हैं कि इस वक्त इस एरिया में लाइट बड़ी ज़बरदस्त है, आज के टी ब्रेक में हम इधर टी ब्रेक कर लेते हैं, इस एरिया में लाइट बड़ी ज़बरदस्त है हम उधर टी ब्रेक कर लेते हैं, उधर ज़बरदस्त थी तो उधर कर लिया। यानी कहने का मकसद ये है कि सिर्फ हमने अभी अवेलेबल सोर्सेज को यूज़ करते हुए हमने सोचा कि चलें आपके सामने जो है हम अपना जो एनालिसिस हमने करना है उसके लिए टेस्ट सैंपल हमारे पास आ जाए। अच्छा, ये था एक पॉइंट, हाँ बल्कि 2 पॉइंट बताए हैं। एक पॉइंट ये बताया है कि आप टाइम फ्रेम रखें और फोकस रहें। दूसरा हमने ये बताया है कि आप उसको अवेलेबल सोर्सेज के साथ लेके जाएं। अब इससे पहले जो मेन है तीसरा है, उसके ऊपर जाने से पहले हम क्या करेंगे कि आपको वो जो कसौटी वाला सवाल था हम उसकी आपको अगली हिंट देते हैं। उसकी अगली हिंट ये है कि वो जंगजू अपने दौर का सबसे तेज़ तरीन दौड़ने वाला जंगजू था। वो जंगजू अपने दौर में सबसे तेज़ तरीन दौड़ने वाला था। चलें जी आगे आते हैं तीसरे हल की तरफ जो कि मेन हल है सुस्ती का और काहली का। एक बात मुझे बताएं, ये मेरे सामने कैमरा है, कैमरा जो है वो क्या होता है मेरा,
डिस्चार्ज होता है उसको चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, मेरे पास अमूमी तौर पे मोबाइल होता है, इस वक्त कहीं उधर पड़ा होगा। मोबाइल को क्या करना पड़ता है, हमें चार्ज करना पड़ता है, फिर वो जाके चार्ज होता है। दो तरह से चार्ज करना पड़ता है, एक तरह से हमें उसको फिज़िकली चार्ज करना पड़ता है, दूसरा हमें स्पिरिचुअली चार्ज करना पड़ता है। फिज़िकली चार्ज से मुराद है कि वो ऑन ऑफ हो जाए, वर्किंग करने लग जाए, उसकी ऐप्स काम करने लग जाएं। और स्पिरिचुअली चार्ज का मतलब है कि हम उसके अंदर बैलेंस करते हैं जिससे हम इंटरनेट यूज़ कर सकें, हम किसी को कॉल कर सकें, किसी की कॉल सुन सकें। यानी दो तरह से चार्जिंग उसकी होती है। ये कैमरा है, कैमरे की भी इसी तरह दो चार्जिंग्स होती हैं, एक स्टोरेज चार्जेस है, दूसरा इसकी बैटरी चार्जेस है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है, ये मैंने माइक लगाया हुआ है, माइक की भी दो तरह की चार्जेस होती हैं। एक फिज़िकली चार्जिंग इसकी क्या है, फिज़िकली चार्जिंग इसकी ये है कि इसको मेरे साथ ही मूव करना पड़ता है। इसकी दूसरी चार्जिंग क्या है, इसकी बैटरी की देखभाल करनी पड़ती है। अच्छा, हम आगे फिर आते हैं उससे। हाँ सॉरी, ये वो मेरे साथ जो मूवमेंट है ना इसकी, वो कनेक्टेड टू कनेक्शन की भी चार्जेस। अच्छा, अब इंसान को भी चार्ज होना पड़ेगा ना। जब चार्ज होगा तो सुस्ती ख़त्म होगी, काहली दूर होगी। तो इसमें स्पिरिचुअली एक ये है कि आप लोग ना चार्जिंग के लिए कोशिश किया करें कि हमने 2-4 वीडियो पहले एक फ्रैंकनेस वीडियो बनाई थी। फ्रैंकनेस में हमने बताया था कि अल्लाह से अपनी फ्रैंकनेस बनाएं, और ये स्पिरिचुअली चार्जिंग है। अल्लाह से अपनी फ्रैंकनेस बनाएं, ये स्पिरिचुअली चार्ज। अब फिज़िकली चार्जिंग की बात है। फिज़िकली चार्जिंग इस तरह है कि आप लोग हर 8 घंटे बाद, हर 8 से 10 घंटे बाद अपने आप को चार्जिंग पे लगाया करें, सोया करें। चाहे 5 मिनट सोएं, 10 मिनट सोएं, 15 मिनट सोएं, 20 मिनट सोएं, 30 मिनट सोएं। यानी मैक्सिमम 30 मिनट का टारगेट रख लें और मिनिमम जो है वो 5 मिनट का टारगेट रख लें। ये 30 मिनट वाले को आप 1 घंटे तक भी लेके जा सकते हो अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है। अगर टाइम अवेलेबल नहीं है तो आप 5 मिनट से 30 मिनट तक अपना सोने का टाइम ज़रूर बनाएं। वो कैसे आप बनाएंगे, देखें, मैं आपकी जान खाता हूँ टी ब्रेक में, मैं लंच ब्रेक में आपकी जान नहीं खाता। आप लोगों को ये अपनी तरजीहात सेट करनी पड़ेंगी। आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आपको सोना है लंच टाइम में या खाना है लंच टाइम में। अब सोने और खाने में डिफरेंस क्या है। अगर तो आप लंच टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए सो जाते हो, खाते नहीं, आप बोझल नहीं होते, आपका जिस्म तंदुरुस्त होता है, आपकी पुरानी थकावट ख़त्म होकर नई चार्जिंग हो गई होती है। अगर तो आप खाते हो तो खाने से आपकी चार्जिंग ज़्यादा नहीं होती बल्कि आप बोझल होते हो, क्योंकि स्पिरिचुअली देखा जाए ना तो 2 टाइम हैं खाने के, 2 टाइम हैं खाने के। कौन कौन से टाइम हैं, एक है जी सुबह सहरी का टाइम और दूसरा है मगरिब के बाद का टाइम। ये प्रॉपर जो खाने के टाइम है जिनको एडजस्ट किया जाता है खाने के लिए, वो सिर्फ ये 2 टाइम हैं। कौन से 2 टाइम हैं, सुबह सहरी का टाइम और मगरिब के बाद का टाइम। ये 2 टाइम हैं खाने के लिए जिनको आप फिक्स कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने तो 3 टाइम फिक्स किए हुए हैं। वो भी कैसे जी, सुबह हमने 7 बजे खाना है जी, हमने दिन को 1 बजे खाना है, फिर जी हमने शाम को फिर 7 बजे या 10 बजे खाना है। ये टाइम हमने फिक्स किए हुए हैं, स्पिरिचुअली रिक्वायर्ड नहीं है। जो हमारे लिए स्पिरिचुअली रिक्वायर्ड टाइम है वो ये 2 ही हैं जो मैंने बता दिए। इसके दरमियान में कोई हो जाए तो दावत करने से, दावत किसी की खाने से, किसी को दावत करवाने से, इसमें बार बार बेसिक जो 6 असूल है ना मुसलमान के, ये उसमें बयान किया हुआ है, उसको आप छोड़ दें। अब हम तीसरी हिंट की तरफ आते हैं। तीसरा हिंट जो था उस हमारी कसौटी वाले का, उसकी तरफ आते हैं। वो तीसरा हिंट, वो जंगजू जिस जंग में शहीद हुआ था, वो जंग आज भी हमारे मुआशरे में, इस वक्त मैं जिधर बैठा हूँ इधर भी मशहूर है, और इतनी मशहूर है कि फ़ौरन बोला जाता है वो शख्सियत जो हैं वो फातह फलां हैं, वो शख्सियत फातह फलां हैं। ये 3 हिंट मैंने दिए, दरमियान में एक बोनस हिंट दिया। मैं एक दफ़ा इनको इकट्ठा भी बोलता हूँ, नहीं मैं इकट्ठा नहीं बोलूँगा, सारी वीडियो सुनो। आप लोगों ने इसको ही सुन लेना है और ना 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 सारी सुनो। अच्छा, आहिस्ता से बता देता हूँ कि चलो निकल जाए। पहली चीज़, उनको किसी ने शहीद नहीं किया, वो खुद हुए। दूसरी चीज़ कि वो अपने ही तलवार के वार से शहीद हो गए।
तीसरी चीज़ ये थी कि वो बहुत तेज़ दौड़ने वाले थे। और चौथी चीज़ ये थी कि उनकी जंग आज भी हमारे माशरे में मशहूर है, और जिस शख्सियत से मंसूब और मशहूर है उन्हें वो फातह फ़लाँ कहा जाता है। चलें जी, मैंने ये जल्दी से आपको बता दिया, अब आपने जवाब देना है कसौटी का, ठीक है। चलें अब फिर वापस हम उस सुस्ती और काहली की तरफ। अब होता क्या है, जब आप सुबह उठे होते हैं ना, आपकी जितनी बैटरी चार्ज हुई थी वो डिस्चार्ज हो जाती है। उसके बाद दिन के वक्त आप फिर सोने के लिए क्या प्रॉपर हमें बेड चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास यही चेयर है जिस पर मैं बैठा हूँ, अब मेरा वक्त हो गया है सोने का, चार्जिंग का, मैं क्या करता हूँ, ये मैं चार्जिंग पर लग गया हूँ। अब अगर मैं 5 मिनट लगा रहता हूँ तब भी ठीक है, अगर मैं 10 मिनट लगा रहता हूँ तब भी ठीक है। अच्छा, कोई मजबूरी नहीं है, ऐसे ही करना है। अगर तो अवेलेबल है बेड, बिस्तरा नरम, बेड पे जाएं, बिस्तर पे जाएं, उधर जाके तो वो चार्जिंग पे अपने आप को लगाएं। अगर अवेलेबल नहीं है, एक आम मज़दूर है, मज़दूर के लिए वही मैंने बोला कि वो बड़ा इजी होता है। उसने काम वाले कपड़े पहने होते हैं, वो नीचे लेटता है, किसी भी जगह पे टाइम लगा लेता है। कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, वो अपने लिए अरेंज कर सकता है कि वो सोने का बेड भी साथ हो। कोई अपना बिजनेस है जिसका, उसको भी अपने लिए अरेंज कर लेना चाहिए। फिर एक दरमियाना तबका आता है जो कि ना इस तरह का होता है कि किसी भी जगह पे लेट सके। फिर एक ऐसा तबका आता है कि ना इस तरह का होता है कि उसके लिए स्पेशल रेस्ट रूम अवेलेबल हो। तो उस तबके के लिए, मतवसत तबके के लिए बेहतर यही है कि वो जिस चेयर पे बैठा है अपनी या तो चेयर बदल ले, किसी और चेयर पे चला जाए, किसी और डायरेक्शन में हो जाए, या चेयर बदल के। अब ये देखें, अमूमी तौर पे किया क्या जाता है कि ऐसे भी करके ना, ऐसे करके अपनी ही चेयर को यूटिलाइज़ करके एंगल चेंज कर लिया जाता है। तो एंगल चेंज कर लें आप, उसमें आप 5 मिनट लगा लें, 10 मिनट लगा लें, 15 मिनट लगा लें, यानी किसी भी तरह आपने अपने आप को चार्जिंग पर लगाना है और चार्ज होना है, ठीक है। तो ये मेन हिंट है। अगर आप चार्ज हो जाएंगे तो आप काम करते रहेंगे 8 से 10 घंटे बाद, मिनिमम 8 घंटे और मैक्सिमम 10 घंटे बाद। इसके दौरान आपकी 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक की नींद, आप इसको सोना कह लें, ऊँग कह लें, कुछ भी कह लें, ये बहुत ज़रूरी है चार्जिंग के लिए, ठीक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट टी ब्रेक में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी कमेंट में बताइएगा। और दूसरा, ये जो मैंने आपको, एक तो कसौटी का जवाब भी देना है, दूसरा ये जो चीज़ मैंने बताई है, आपने एक्सपेरिमेंट करना है, कम अज़ कम 4 दिन एक्सपेरिमेंट करना है, और 4 दिन के बाद मुझे बताना है कि इसका रिज़ल्ट क्या है आपकी ज़िंदगी में। मिलते हैं जी नेक्स्ट टी ब्रेक में। अल्लाह हाफिज़।